हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने ये परसेंटेज निकाला है, यानी टोटल 600 मार्क में से 452 नंबर पाया था ये चमन, और परसेंटेज इसका निकाला गया है 75 यानी 75.33%। तो ये परसेंटेज कैसे निकला आज यही सीखेंगे। चलिए सीखने के लिए पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क, मतलब जो मार्क मिला है, बाई कितने में से मिला है यानी 600 में से, और इंटर, ये निकल गया परसेंटेज। और ये देखो यहाँ परसेंटेज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेट सेल में परसेंटेज सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल कर दूंगा जनरल, ये देखो इतना आया है। पहले नॉर्मल तो जर्नल ही रहेगा, लेकिन इतना करने के बाद यहाँ पे ये परसेंटेज करना पड़ेगा। या तो यहाँ से ये परसेंटेज साइन वाला क्लिक कर दो, या तो ये देखो शॉर्टकट दिखा रहा है Ctrl+Shift+%, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर दो, ये परसेंट निकाल दो। अब परसेंट के बाद अगर पॉइंट भी चाहिए तो यहाँ से इंक्रीज कर दो 2 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद भी 2 टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब नीचे चलते हैं, एक और निकाल कर दिखा रहा हूँ इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क बाई टोटल मार्क, इंटर। ये देखो निकाल दिया। यानी ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। अगर आप ये परसेंटेज साइन नहीं चाहते हो तो इसमें ऐसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क बाई टोटल मार्क इनटू 100 करना पड़ेगा। अब ये निकाला, यानी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर आप परसेंटेज लगाते हो तो ये 100 का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक कर देता है, हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब जैसे यही चीज़ अगर हम केवल इतना करेंगे, और आगे दिखा रहा हूँ इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क टोटल इंटर। अब इसमें देखो 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ कि इतना आया है। अगर जैसे ही इसमें परसेंटेज लगाता हूँ, ये देखो 100 का मल्टीप्लाई हो गया। नहीं तो नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे कि 10 लिख रहा हूँ, अगर इसमें परसेंट लगाऊंगा तो देखो 1000 हो गया, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसे जनरल कर दे रहा हूँ, ये देखो 10 था। तो मतलब ये हुआ कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ही तरीका से आपको सीधा यहाँ जाना है और यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद फार्मूला लगाना है इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क बाई टोटल मार्क, इंटर। ये परसेंटेज निकाल देगा। उसके बाद पॉइंट के बाद भी अगर चाहिए तो यहाँ पे इंक्रीज कर दो, जितना चाहिए पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जितना चाहिए, डेसिमल के बाद उतना इंक्रीज कर सकते हो, नहीं तो डिक्रीज। तो हम 2 रख रहे हैं बस, ये हो गया। और ऐसे ही अगर नीचे सारे में फार्मूला लगाना है तो सीधा यहाँ पकड़ के ड्रैग कर दो, लग गया। तो ये हो गया परसेंटेज। परसेंटेज निकालना तो सीख गए, यानी किसी भी रिजल्ट का या कहीं पे भी अगर परसेंटेज निकालना हो तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक, अब हम सीखेंगे ये पास और फेल कैसे निकाला जा सकता है। जैसे ये फेल है, फेल क्यों बता रहा है, हमने इसमें एक लॉजिक लगाया है कि इन सारे सब्जेक्ट में, इन सभी सब्जेक्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम अगर पाया है, कोई भी स्टूडेंट अगर 35 से कम नंबर लाया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो फेल रहेगा। ये मैं कंडीशन लगाया हूँ, यानी लॉजिक।
किसी भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम है तो फेल है, अगर 35 के ऊपर है सभी सब्जेक्ट में तो वो पास है। अब जैसे ये देखो, ये फेल दिखा रहा है ना, कौन सा है, 5 नंबर रो। अब इसमें देखो 35 से कम है किसी सब्जेक्ट में, ये देखो, अगर इस 35 को अगर हम 35 से कम है ना, अगर 34 है, अगर 34 को हम 38 कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो पास दिखा दिया। यानी 35 से कम जिसमें भी रहेगा वो फेल दिखेगा। जैसे 35 है, अगर 31 कर दिया, ये देखो फेल दिखा दिया ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा अब ये बताते हैं। ये तो समझ में आ गया मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, पास या फेल, यानी कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है, ये हम निकालेंगे फार्मूले के जरिए। अब यहाँ पे देखो मैं फार्मूला लगाया हूँ सभी पे, या फार्मूला बाद में आप देख सकते हो। मैं इसे अब डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको फ्रेश नया फार्मूला निकाल कर बता रहा हूँ। अब फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इक्वल लगाना। इक्वल टू, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इफ मतलब क्या होता है, यदि। इफ फार्मूला, पहले इफ फार्मूला बता दे रहा हूँ, देखो इक्वल IF। इफ, जब इफ फार्मूला लगाएंगे तो नीचे देखो क्राइटेरिया दिया है, लॉजिकल टेस्ट एंड वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इज फॉल्स, ये दिख रहा है ना। अब देखो लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट मतलब वो होता है कि हमको एक लॉजिक देना है। जैसे कि मैं लॉजिक देना चाह रहा हूँ कि 60 और 60 नहीं, यहाँ पे मैं 1 मिनट अलग से बना दे रहा हूँ, जैसे 45 और 60। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू इफ। अब लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट में ये लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का योग यानी जोड़, या नहीं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये संख्या इक्वल टू, अगर 30 है, अगर 30 है तो अभी देखो लॉजिक टेस्ट हाईलाइट है, यानी लॉजिक टेस्ट लगा रहा हूँ, यानी इस सेल में अगर 35 के बराबर अगर आता है कोई संख्या तो अब कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू इज ट्रू, तो क्या हमको रिजल्ट चाहिए, अब ये लिखना है वैल्यू इज ट्रू, यानी 30 रहेगा तो क्या दिखेगा, अगर वैल्यू इज फॉल्स, अगर नहीं रहेगा तो क्या दिखेगा। अब जैसे कि 30 है तो यहाँ पे हम ट्रू रिजल्ट में क्या लिख दे रहा हूँ, यस। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे किसी सेल में कोई भी क्राइटेरिया या कुछ देना है, अगर टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। जैसे डबल इन्वर्टेड कामा हम लिख दिए यस और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिए, यानी अगर 30 रहेगा इस सेल में तो यस दिखेगा, नहीं तो यानी फिर कॉमा लगाएंगे, ये देखो वैल्यू इज फॉल्स, अब फॉल्स वाला दिखेगा, यानी अगर 30 नहीं रहेगा तो क्या रिजल्ट चाहिए। अब इसमें डबल इन्वर्टेड कामा में नो लिख दिया, यानी हमको नो चाहिए, तो अब ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। अब देखो यहाँ पे नो दिखा रहा है, नो इसलिए दिखा रहा है कि क्योंकि मैं लॉजिक लगाया था कि अगर इसमें 30 रहेगा तो यस दिखेगा, नहीं तो नो। तो यहाँ पर अगर हम 30 कर देंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे देखो यस आ गया। तो ये लॉजिक समझ में आया ना। इफ कितना काम का है। अब इसमें एक कंडीशन बदल भी सकते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं 30 रहे या 30 से ज़्यादा ग्रेटर। अब देखो ये मैं लगा दिया, अब इसमें क्या दिखा रहा है, 30 के बराबर या 30 से ज़्यादा अगर इसमें रहेगा तो यस दिखेगा, नहीं तो नो। इंटर कर देंगे, अभी यस दिख रहा है, अगर 30 से कम करेंगे तो नो हो जाएगा, और 30 के ऊपर कोई भी संख्या रहेगा तो यस। ये समझ में आया लॉजिकल टेक्स्ट, ये होता है लॉजिक लगाना।
और एंड और बताएंगे। एंड का काम क्या होता है, जैसे कि आपने कभी क्वेश्चन हल किया होगा पेपर में, तो दिखा रहता है ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, यानी दोनों करना अनिवार्य है। और का मतलब ये होता है यानी दो क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, यानी दोनों में से कोई भी एक कर लोगे तो काम चल जाएगा। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है ना, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, पूछा जाता है। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी एक रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये और का मतलब है। और एंड का मतलब है आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एंड और का मतलब यही होता है। एंड मतलब जो भी कंडीशन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, वो सभी में वो फॉलो होना चाहिए। एंड का मतलब होता है, और का मतलब होता है यानी जो भी लगाएंगे लॉजिक, किसी में भी अगर एक में भी फॉलो कर रहा है तो वैल्यू ट्रू देगा। चलिए एंड और का देख लेते हैं। और लॉजिक 1 चाह रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम मार्क है तो ट्रू दिखेगा, कॉमा। अब सेम वही इंग्लिश में अगर 35 से कम है, कॉमा, यानी इसमें क्या केवल हम लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये मैथ का देख रहे हैं, ये भी 35 से कम चाहिए हमको, और साइंस का भी 35 से हमको कम चाहिए, कॉमा। सोशल साइंस का भी हमको 35 से कम ही चाहिए, फिर कॉमा लगाएंगे, लॉजिक 6 लगाएंगे, ये भी 35 से कम चाहिए, कॉमा। ओह इतना ही है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। ये देखो फॉल्स दिख रहा है, यानी कि इन सारे में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं किया, यानी 35 से कम नहीं है। अगर कम होता तो ये ट्रू दिखाता। मैं लॉजिक लगाया हूँ 35 से कम रहेगा तब ट्रू दिखाएगा, 35 से कम रहेगा ट्रू दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, यानी 35 से कम इसमें नहीं है। अगर किसी में भी 35 से कम कर दिया तो ये देखो ट्रू हो गया। ये एंड का यूज है। अगर 35 कर दिया तो ये फॉल्स हो गया, यानी किसी भी सब्जेक्ट में अगर 35 के अगर नीचे रहेगा तो ये ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स, लॉजिक के हिसाब से। अगर यही लॉजिक एंड के साथ लगा रहा हूँ, इक्वल एंड। अब लॉजिक 1 हिंदी में अगर ये 35 से कम है तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। ये भी 35 से कम है। जल्दी कर रहा हूँ, वही प्रक्रिया है सेम जो पहले किया था। मतलब इसमें हम कई लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये देखो फॉल्स दिखा रहा है, यानी 35 के ऊपर हैं सारे। अगर 35 के नीचे कर दिया कोई तो ये देखो ट्रू बता दिया, लेकिन ये फॉल्स ही है। और का मतलब ये होता है, कि अगर सभी में 35 से कम रहेगा, अगर अब सभी में 35 से कम रहेगा तब ये ट्रू बताएगा। ये एक बचा है, तभी नहीं दिख रहा था, इसे भी 35 से कम कर रहे हैं देखने के लिए। 14 पाया केवल। अब देखो, यानी अगर सभी में हम 35 से कम किए तब ये ट्रू बता रहा है।
एंड का मतलब ये होता है जो भी लॉजिक लगाएंगे वो सभी में फॉलो होना चाहिए, यानी वो लॉजिक सभी में ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। और का मतलब ये होता है इन सभी सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर ट्रू है यानी 35 से कम है तो ट्रू बता देगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। एंड और का यूज समझ लिए। अब यही एंड और का यूज इफ के साथ में हम लगाएंगे और उसके जरिए हम फेल और पास निकालेंगे। अब फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेक्स्ट के स्थान पे वही और का हम यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? और का। और लगाएंगे और का ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये इफ का ब्रैकेट था, ये और का ब्रैकेट है, ठीक। अब इसमें हम पहले और अगर नहीं लगाते तो हम केवल एक लॉजिक दे पाते हैं। अगर यही हम और लगा दिया तो हम मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं। अब देखो हम लॉजिक लगा रहे हैं, हिंदी का सब्जेक्ट जो है 35 से कम रहेगा और इंग्लिश का भी 35 से कम रहेगा, यानी सारी लॉजिक हम इसमें लगा दे रहे हैं। ये देखो सारे लॉजिक लगा दिए, टोटल 6 लॉजिक लगाए हैं। अब ये और का ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। ये देखो और का ब्रैकेट ओपन किए थे, रेड कलर का ब्रैकेट था, क्लोज भी रेड कलर का हुआ है। अभी इफ का क्लोज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। इफ का अगर क्लोज करेंगे तो ये ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि ब्लैक कलर का ओपन हुआ है। तो अभी हम इफ का नहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी हमने केवल ये लॉजिक टेस्ट लिखा है। अब लॉजिक टेस्ट ये लिख दिया, एक अगर और नहीं लगाते तो केवल एक लॉजिक टेस्ट लिख पाते, लेकिन और हमने लगा कर ये कई लॉजिक टेस्ट लगा दिए। यानी इन सभी लॉजिक टेस्ट में से कोई भी एक लॉजिक अगर ट्रू रहेगा तो हमको वैल्यू इज ट्रू में क्या दिखाना है? फेल दिखाना है, यानी डबल इन्वर्टेड कामा फेल लिख देंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और वैल्यू इज फॉल्स, यानी कि ये जो मैं कंडीशन दिया हूँ अगर ये नहीं फॉलो कर पाता है, यानी ये जो लॉजिक लगाया हूँ इस लॉजिक के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट का 35 से कम नहीं है मार्क, इन सारे सब्जेक्ट में अगर 35 से ऊपर है तो पास दिखाएगा, यानी ये लॉजिक नहीं काम करेगा तो पास दिखाएगा। और ब्रैकेट अब इफ का क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ये देखो पास दिखाएगा, यानी इन सारे सब्जेक्ट में 35 से ऊपर ये बच्चा पाया है। अब यही फॉर्मूला सारे में लगाने के लिए ये पकड़ कर ड्रैग कर देंगे। ये देखो यहाँ पे फेल दिखा रहा है, क्यों फेल दिखा रहा है? यानी किसी न किसी सब्जेक्ट में ये बच्चा 35 से कम पाया है। चलो चेक करते हैं। संस्कृत में 34 कम ही है, यानी सभी में कम है। अगर हम 35 से अगर ज़्यादा कर दें इस बच्चे का, ये देखो अभी फेल ही है क्योंकि एक सब्जेक्ट में अभी 35 से कम है। अब ये देखो पास हो गया, पास हो गया ना, यानी 35 से कम अगर किसी भी सब्जेक्ट में बच्चा लाया है तो फेल दिखेगा, नहीं तो पास। ये हमने लॉजिक लगाया था, अब लॉजिक काम भी कर रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वो बच्चा पास है कि फेल है। मैं लॉजिक अपने तरीके से लगाया हूँ 35 से कम वाला, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। इक्वल टू लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेस देन लगा सकते हैं। लेस देन में क्या होता है, इससे कम रहेगा तो ट्रू वाला वैल्यू दिखेगा, कम नहीं रहेगा तो फॉल्स वाला दिखेगा। ग्रेटर देन में अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो ट्रू वाला दिखेगा, अगर कम रहेगा तो फॉल्स दिखेगा। इक्वल टू में सेम उसी के बराबर रहेगा तो ट्रू वाला दिखेगा रिजल्ट, नहीं रहेगा बराबर तो फॉल्स वाला दिखेगा। यानी कि इफ फार्मूला में यही दो होता है, ट्रू और फॉल्स। पहले लॉजिक टेस्ट लगाएंगे, उस लॉजिक टेस्ट अगर वो ट्रू रहेगा तो ट्रू वाला वैल्यू दिखेगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स वाला वैल्यू। बस इतना ही है इफ के अंदर। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीख लिया रिजल्ट निकालना। अब
आप लोग एक काम कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेके।